एआई का एक और नमूना देखने को मिला है। बीमार होने पर फौरन दवा की जानकारी मिल सकेगी। भोपाल के डॉक्टर्स ने मिलकर चैट जीपीटी जैसा एक ऐप डेवलप किया है जो बीमारी डालते ही आपको उसकी जुड़ी हुई दवा बता देगी। किसी भी सवाल का अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा था तो आजकल हम तुरंत चैट जीपीटी पे उसे डाल देते थे और हमें उसका जवाब मिल जाता था। ऐसे ही अब मेडिकल सेक्टर में भी शुरू होने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर निशांत मौजूद है जो होम्योपैथी चिकित्सक है, जिन्होंने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जो आपको तुरंत किसी भी बीमारी का इलाज दे सकेगा। आपका बहुत स्वागत है सर। ये जो आपने एक ऐप डेवलप किया एक बहुत बड़ी पहल है। ये मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट माना जा रहा है। ये ऐप क्या है, कैसा ये काम करेगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, आप हमारे अगर दर्शकों को बता सके तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली होम्योपैथी में जो टेक्स्ट है वो बहुत ही वास्ट है। इतना वास्ट है कि उसके अंदर में जो है उसको ग्रंथ कहना चाहिए। पिछले 200 सालों से जो संग्रहित किए गए हैं 120 से ज़्यादा होम्योपैथिक किताबें, जिसके अंदर में इलाज के अलावा बहुत सारी दवाइयों, बहुत सारे रेयर हर्ब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जिसको कि हमको ढूंढना पड़ता है कि ये कौन सी दवाई हमारे पेशेंट को सूट करेगी। ऐसे ढूंढने के लिए पहले जो है हम लोग कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते थे, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है, जिसमें हम सर्च करते थे और ढूंढ लेते थे, वर्ड से हम सर्च करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी खास बात ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे बना हुआ है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर में जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर में आप ये मानिए कि बहुत बड़े जो रेत का ढेर है, मान लीजिए, उसमें से एक सुई निकालने के जैसी प्रक्रिया को भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, जिसको हमने नाम दिया है होम्यो एक्सपर्ट, होम्यो जीपीटी, ये बहुत ही सक्षम है ऐसे जो है बहुत डिटेल्ड सिम्टम्स को एक्सट्रैक्ट करके लाने के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात ये होती है कि आप किसी सर्च टेक्स्ट को आप जब सर्च करते हैं, वो ना सिर्फ टेक्स्ट के को आपको डिस्प्ले करेगा रिजल्ट्स को ला करके, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके इंटेंट को भी समझ करके फिर आपको रिजल्ट्स देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ आपने सर्च नहीं भी की थी और आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया था, वो बातें भी आपके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में जो हमको ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से सर्च करने में 4 से 5 घंटे लगते थे, अब वो सेकंड्स में हमको देखने को मिल जाता है। आप अपने बीमारी के बारे में डिटेल्स में पूछेंगे उससे, तो वो बताएगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें कारगर साबित होती हैं, हुई हैं कई साल, पिछले 200 सालों से। उसके अलावा ये भी बताता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन किस किताब से लेकर के आया है। तो इस तरीके से जो है ये बड़ा आसान हो जाता है, न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं और उनको लिटरेचर रिव्यू करना है, उनके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। बिल्कुल सर। तो ये ऐप जो आपने डेवलप किया है, जो अभी अंडर प्रोसेस है, पेटेंट इसको मिलने बहुत जल्द मिलने वाला है, इस पे आप कब से काम कर रहे थे और ये कितने लैंग्वेजेस में सर्व करेगा और आगे क्या ऐसा है कि और लैंग्वेजेस आप एक्सपांड करेंगे इसमें? जी, तो इसमें जो है इसकी यही खास बात है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो हिंदी, इंग्लिश और सभी जो है भारतीय भाषाओं में ये जवाब देता है। तो अभी हम लगभग, मुझे 3 से 4 महीने हो गए इस पर काम करते हुए, और बड़ा रिकॉग्निशन मिला मुझे इसकी वजह से। और आप ये मानिए कि हमारे जो बहुत अच्छे टेक्स्ट हैं होम्योपैथिक लिटरेचर के, वो जर्मन भाषा में हैं, फ्रेंच भाषा में हैं। तो इसकी ख़ास बात यही है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होने की वजह से उन सारे टेक्स्ट का भी रिजल्ट ला करके हमारी भाषा में हमको देता है। ये इसकी एक ख़ास बात है। बिल्कुल सर। सर, हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो मरीज़ आपके पास आते हैं, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि एलोपैथी वो ज़्यादा सपोर्ट करे क्योंकि एलोपैथी जल्दी हील करता है। वही होम्योपैथी को वो बोलते हैं कि बहुत स्लो हीलिंग प्रोसेस है इसका। तो हमारे मेडिकल में होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, ये 3 फंडामेंटल्स जो माने गए हैं। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस, और आपके हिसाब से होम्योपैथी जो है वो कैसे हीलिंग जर्नी को और कर सकता है और कैसे आप पेशेंट्स को ये कन्विंस करेंगे कि होम्योपैथी is more productive rather than rest of the thing? जी, तो ये ऐसा है कि सभी मेडिकल साइंस के अपने अपने जो हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और अपने अपने वीकनेस हैं। मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, उसके अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वो बहुत सारी बीमारियों में अपना वो उनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऐसे ही आयुर्वेद का बहुत सारे बीमारियों में उसके कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कुछ वीकनेस भी हैं।
ऐसे ही होम्योपैथी के भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कुछ वीकनेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये पैथी अच्छी है या वो पैथी अच्छी है, लेकिन ये होम्योपैथी, चूंकि मैं खुद होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि चूंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम सूक्ष्म दवाई देते हैं, तो उसकी वजह से उसके जो साइड इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं या एडवर्स इफेक्ट्स जिसको कहते हैं, उसकी होने की संभावना नगण्य होती है। उसके अलावा ये बहुत ही सस्ती होती है उसके लिए, उसी वजह से कोई भी आम व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर कि इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उनके लिए तो ये वरदान साबित होता है। बिल्कुल सर होम्योपैथी ऐप जो आपने चैट जीपीटी के फॉर्म में जो आपने डेवलप किया है, ये आगे चल के बहुत नाम कमाने वाला, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई है सर। जो आपने ऐप डेवलप किया, जैसे आपने बताया कि रिसर्च स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, डॉक्टर्स के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि अब उनको ज़्यादा जो लिटरेचर है उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है कि आगे चल के पेशेंट्स जो है अपना खुद का इलाज ढूंढने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करें? क्या उनको ये एक्सेस रहेगा इस ऐप को? हाँ, ये आपने बात सही पूछी, लेकिन इसमें हमने एक खास तरह की ट्रेनिंग इस जीपीटी को दिया हुआ है कि ये जब हम सवाल पूछते हैं तो ये ट्रीटमेंट ना बता करके ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बताता है। तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन आप जब देखेंगे तो वो उसमें से आपको एक मेडिसिन चयन करना है। तो 3,500 दवाइयों में से वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन 5 या 6 मेडिसिन जो मेन मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है उसके बारे में आपको बताएगा, और वो एक डॉक्टर ही उसको ये ढूंढ सकता है कि उन 5 दवाइयों में से कौन सी दवा उसके रोगी को लेना चाहिए। और हमारे इसमें हमेशा नीचे एक कमेंट आता है कि प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। तो इस वजह से ये पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो जो है अपने रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन दवा करने के लिए तो उनको किसी एक डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी पहल करी गई है आपके और आपकी वाइफ के द्वारा, जो बहुत ही सराहनीय है। आगे चल के इस ऐप को बहुत ज़्यादा इमेज मिलने वाली, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निशांत, जिनसे हमने चर्चा करी होम्योपैथी और होम्योपैथी पर डेवलप हो रहे इस नए ऐप के बारे में। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ मैं तनुषी देसाई, एनडीटीवी।